श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन में बचे हुए किसी भी दिनों में आप इन स्थानों पर अपनी मनोकामना कहते हुए लाल धागा बांध देते हैं तो निश्चित ही अपने परिवार का दुख दूर कर पाते हैं और घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। आप जानते होंगे कि एकादशी है, दशमी है, द्वादशी, त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत जिसे कहा जाता है, अमावस्या आ रही है, सावन का सोमवार है, यह चमत्कार वाला दिन है, पूर्णमासी। इन दिनों में अगर कोई व्यक्ति सरल तरीके से इन कार्यों को करता है तो उसके भाग्य की रेखा प्रबल हो जाती है, रातों रात बदल जाएगी। आप सभी जानते होंगे कि प्राचीनतम समय से कलावा बांधने का प्रबल शास्त्रों में विधान है, अलग अलग मनौती है, अलग अलग स्थानों में बांधे जाते हैं। इनका अद्भुत प्रभाव है। वर्षों से संतान नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है तो इनसे काम होता है, अद्भुत महत्व है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन महीने में अद्भुत महत्व है। शास्त्रों में कहा जाता है कि साल भर में जितनी पूजा का फल नहीं मिलता है उससे ज़्यादा सावन में मिल जाता है, क्योंकि इन दिनों महादेव जी की शक्तियाँ प्रलय कर रही होती हैं। इस महीने किए गए महादेव जी का रुद्र अभिषेक कराना बहुत फलदायी होता है। और मंगल दोष है तो बुद्धि प्रबल होती है, कहीं नज़र दोष है तो कहीं पिता पुत्र में अनबन होती है। मंगल दोष है, ये लाल रंग के धागे को हाथ में भी बांधा जाता है और इन स्थानों पर भी बांधने का व्यवस्था है। सबसे पहले कहा है कि आपको लाल धागे का गठबंधन कराना है। धागा जो रेशमी होता है उससे नहीं लेना है, कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो अगर आपको सूती धागा मिले तो ये उपाय फलित होता है। रेशमी धागे में मिलावट होता है, धागे से यह उपाय संभव नहीं है। तो कच्चा सूत जो आसानी से टूट जाता है, लाल रंग का, वो लेंगे। पूरे मन से विश्वास से महादेव जी के मंदिर जाएं। इच्छा आपकी है, पति पत्नी में कम बनती है तो माता पार्वती और महादेव जी का गठबंधन नियम तरीके से शुरू कर दीजिए। आप सभी को माता पार्वती और महादेव जी को धागे में लपेट कर बांधना है, जिसे गठबंधन कहा जाता है। यह उपाय आप 7 बार जरूर करें। माता पार्वती या महादेव जी का मात्र 1 बार या 3 बार भी करते हैं तो भी पति पत्नी में प्रेम होता है और साथ ही आपका पसंद विवाह हो जाता है। आपको शिव पार्वती का गठबंधन निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके बाद लाल कलावा बांधा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि पूज्य गुरु जी भी कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए तो विशेष तिथियों में गठबंधन निश्चित रूप से करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो वृक्ष है वो देव मूल्य वृक्ष है। भाग्य बदलने के लिए जीवन में कष्ट आ रहे हैं, परेशानी है तो सबसे पहली बारी आती है तुलसी की। गुरुवार हो या शनिवार या मंगलवार हो या एकादशी की तिथि आ रही हो, कभी भी किसी भी दिन, बस रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। बस इस बात का ध्यान रखना है। कलावा इत्यादि आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए गुरुवार का दिन या मासिक शिवरात्रि का दिन सबसे अच्छा रहेगा। एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता परंतु कलावा बांध सकते हैं। जब भी कलावा बांधे ध्यान रहे से सुने, सबसे पहले जल चढ़ाएं तुलसी माता में, उसके बाद में विधि विधान से थोड़ा कच्चा दूध जल भी चढ़ा सकते हैं और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी करना है। सावन महीने में अगर तुलसी की जड़ घर में रखे हैं, कहीं न कहीं प्रदोष लगा है, संतान प्राप्ति का वरदान नहीं मिल पा रहा है तो आप सभी को चले जाना है किसी भी दिन, बस रविवार को नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखना है। अमावस्या, मासिक शिवरात्रि, पूर्णमासी जिस दिन आपको पूर्ण ध्यान रखना है, इसको कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आपको एक पात्र में कच्चा दूध लेना है, काला तिल ले जाना है अपने साथ, उसी जल में डालना है। साथ ही साथ पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और आप सभी को पीपल देवता के जड़ में यह कच्चा दूध जिसमें काला तिल आपने मिला, साथ ही साथ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और पीपल देवता के जड़ में यह कच्चा दूध चढ़ा देना है। फिर जो आप कच्चा धागा लेकर गए हैं
उस धागे को 7 बार पीपल देवता की परिक्रमा करके बांधना है। आप कच्चे सूत से पीपल देवता की परिक्रमा कर देते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, साथ ही राहु केतु से परेशान हैं, दुर्घटना बहुत होती है तो और पैसा बहुत खर्च होता है, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शमी व्रत की बात करें तो शास्त्रों में कहा गया है कि शमी वृक्ष में अगर करते हैं तो शिव पर शमी वृक्ष चढ़ाया जाता है तो भाग्य की रेखा प्रबल हो जाती है, राहु केतु की बाधा दूर होती है। शनिवार या किसी भी अच्छे दिन आप विशेषकर शमी वृक्ष की पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं तो आपको मन चाहा वरदान मिलता है। तो ये बात आती है कि केले के वृक्ष में जो दिव्य वृक्ष है इनकी महिमा अद्भुत है। कही गई है कि केले के वृक्ष में एकादशी के दिन कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं। आप केले की जड़ में कच्चा दूध, जल और हल्दी चढ़ाएं। इसके बाद आप सभी 7 बार परिक्रमा यहाँ लगाकर यह कलावा बांध सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने ही स्थान पर कर सकते हैं, अपने घर पे कर सकते हैं। 7 परिक्रमा लगाएं केले की पर और कच्चा सूत बांधना चाहिए। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में भी कलावा बांध सकते हैं। कलावा बांधना बहुत ही सुख प्रदान कर देता है। हाथ में भी इस महीने कोई भी व्रत हो तो आपको कलावा जरूर बांधना है। महिला और लड़कियों को अपने बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और पुरुष को दाएं हाथ में बांधना चाहिए। कलावा बांधने से रोग संकट का नाश होता है और नारी दोष खत्म होता है, ऐसा शास्त्र में विधान है। इस पावन पवित्र महीने में ये कलावा का विशेष उपाय करना है, बहुत ही अद्भुत माना गया है, सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा वीडियो में। आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।